जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 108 की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट तो मेरे को चैप्टर 1 से करना चाहिए, पर इसमें हमारा जो टोटल 13 चैप्टर्स हैं उसमें कुछ चैप्टर्स है ना जो बहुत ईजी है। 10, 11, 12, 13 बहुत ईजी है, ये ना बहुत जल्दी किया जा सकता है। और रहा फर्स्ट चैप्टर का बात, फर्स्ट चैप्टर से लेके तो देखिए कुछ चैप्टर्स हम इसलिए स्टार्ट कर दिए कि जितना भी हो सके ना, या कैपिटलिज्म सोशलिज्म वगैरह आपको जब नहीं समझ में आएगा तो आप आगे और आपको फर्दर दिक्कत आएगा। और अगर हम मान लीजिए सोशलिज्म स्टार्ट करते तो सोशलिज्म के पहले आपको कैपिटलिज्म बताना ज़रूरी था। कैपिटलिज्म आया है, उसके बाद ही सोशलिज्म का कंसेप्ट आया है, तो कैपिटलिज्म के बिना सोशलिज्म समझ नहीं पाइएगा। तो इसलिए चैप्टर 10 से स्टार्ट किए हैं। और मिला जुला कि अगर आप 7 चैप्टर भी अगर करके जाते हैं ना तो आप आंसर कर पाएंगे। मतलब आपका पेपर में ऐसा ब्लैंक सा नहीं फीलिंग आएगा पेपर देख के कि अरे इसके बारे में तो पढ़े ही नहीं, इसमें से तो 8 क्वेश्चन में तो मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो कुछ चैप्टर्स हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म और लास्ट का ग्लोबलाइजेशन और एक सोशल डेवलपमेंट है, सोशल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। कुछ चैप्टर्स है बहुत इजी है, वो कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट चैप्टर में जो है, फर्स्ट चैप्टर में आपका इकोनॉमिक सोशोलॉजी में जो इकोनॉमिक्स का सोशोलॉजी के साथ रिलेशन बताया हुआ है, तो उसका बस ना कुछ साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट का नाम जो है कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम वगैरह जो है, इनको एक बार नाम देख के जाइएगा कि कौन से थ्योरी को मार्क्स वीबर क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, डर्कहाइम क्या कहते हैं, और कुछ और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आप याद कर लीजिएगा और थोड़ा सा बेसिक भी करके जाइएगा तो आपको पता है। हम तो बोलेंगे जो फर्स्ट, देखिए जो फर्स्ट ये चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो ये वाला जो हो ना, ये वाला पार्ट जो होता है ना, कि इसमें देख लीजिए कि क्या एक पहला टॉपिक क्या है, बेसिक नोशन ऑफ कैपिटलिज्म है। वैसे ही हर चैप्टर में ना आपका ऐसा ना फर्स्ट पेज में दिया होता है, तो इसका जो हेडिंग्स होता है ना, ये हेडिंग्स याद करके जाया कीजिए। ये हेडिंग्स याद कर लीजिए और थोड़ा सा पता कर लीजिए कि ये कंपटीशन में क्या बोला गया है, प्राइस मैकेनिज्म में क्या लास्ट टाइम का बता रहे हैं। ऐसे पढ़ना नहीं है आपको। हम लास्ट टाइम पे अगर बोले ना कि कुछ ना से कुछ भला, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं कि मान लीजिए आपको यही चैप्टर है, कैपिटलिज्म है, ठीक है, कैपिटलिज्म आपको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, लास्ट आपके पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले तो देख लीजिए कि नोशन ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ना है, इसमें 2-4 पॉइंट है तो हम बता ही देंगे, ये थोड़ा सा पता कर लीजिए। ये देख लीजिए डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन में कंपटीशन है, प्राइस मैकेनिज्म है, सेल्फ इंटरेस्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप है, डिवीजन ऑफ लेबर में स्किल डेवलपमेंट है, एनहांस नॉलेज है, एफिशिएंसी है, ये यूजिंग मशीन्स है। ये 4 पॉइंट है ना, ये पॉइंट याद कर लीजिए और पॉइंट के अंदर क्या है फिर तो आप लिख ही दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा बेसिक भी अगर आपको पता है तो पहले ये याद कर लीजिए, उसके बाद अंदर में ना 2-4 जो लाइन है ना उसको कर लीजिए। ये 10 मिनट का, लास्ट 10 मिनट का बात हम आपको बता रहे हैं। और फिर जैसे ये आपका है कैपिटलिज्म का है, वेरियस फॉर्म्स है, कितने तरह कैपिटलिज्म का फॉर्म है, तो ये याद कर लीजिए। मिक्स्ड स्टेट, प्राइवेट, ये वाला याद करके चले जाइए, तो फिर कम से कम पॉइंट तो लिख पाएंगे। पॉइंट लिख देंगे तो फिर अंदर में टीचर जनरली पॉइंट ही देखता है कि बच्चा अच्छा ये देखेगा ना जब टीचर कि अच्छा मिक्स्ड कैपिटलिज्म, स्टेट कैपिटलिज्म, प्राइवेट कैपिटलिज्म, ये तीनों का बात किया है, मतलब बच्चा कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहला जो पेज है ना, पहले चैप्टर का पहला पेज का जो जिस तरह से दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या इस चैप्टर का कंटेंट है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। 3 मिनट तो इसी में चला गया बोलने में, ठीक है। फिलहाल हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार चैप्टर जो कैपिटलिज्म स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैपिटलिज्म है क्या, कैपिटलिज्म का मतलब क्या है। दूसरा समझेंगे कि डायमेंशंस क्या होता है। कैपिटलिज्म का जो डायमेंशन है, मतलब बोलते हैं ना कि आप किस किस साइड से इसको देख सकते हैं, किस किस पहलू से देख सकते हैं, कहाँ क्या क्या इसका फीचर्स का थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जिसमें आपका आएगा कंपटीशन, प्राइस, किसी के क्या क्या, मतलब बोल सकते हैं ना ये क्या क्या काम कर रहा है कंपटीशन में, किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, प्राइस को बढ़ाने घटाने में किस तरह से कैपिटलिज्म हेल्प करता है, सेल्फ इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करता है। ये सारा जो पॉइंट है ये हम डायमेंशंस में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड लेबर प्रोटेक्शन। ये डिवीजन ऑफ लेबर और लेबर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि इस कैपिटलिज्म के कारण किस तरह से काम जो है, जो डिवीजन जो हुआ है ये लेबर में बट गया है, जो काम बट गया है कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। और ये काम ऐसे ही नहीं अपनी मनमर्जी से नहीं बटा कि चिट उठा करके इस पर्ची में आया आपका ये काम करना है। आपकी अकॉर्डिंग टू स्किल, आपका जिस तरह से आपका स्किल होगा उस स्किल के बेसिस पे आपको काम बांट दिया गया है, ठीक। और ये क्या क्या प्रॉफिट लेके आता है ये स्किल डिवीजन ऑफ लेबर के कारण, और क्या क्या प्रॉब्लम लेके आता है। ये जब हम लोग ना BSOC का जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो बुक्स है उसमें जब डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ेंगे इमाइल डर्कहाइम का, तो उसमें और डिटेल में इसको कवर करेंगे। और दूसरा बात, हम अगर आप सोशियोलॉजी में मास्टर्स करेंगे तो आपको ना चाहते हुए भी आपको फर्स्ट, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का तीनों बुक्स वापस करना पड़ेगा। अभी आप सेकंड ईयर में फिर भी आपको फर्स्ट ईयर का कुछ बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा,
नहीं तो फिर आपका कंसेप्ट है ना उतना बिल्ट नहीं होगा मास्टर्स करने के लिए, ठीक है। और दूसरा बात हमारा आता है, थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट में आएगा यूजिंग मशीन, मशीन का प्रोडक्शन, मशीन का कैसे यूज़ किए हैं प्रोडक्शन में। ये जो कैपिटलिज्म है किस तरह से इनइक्वालिटी को प्रमोट किया है और कितने तरह का कैपिटलिज्म होता है, ठीक है। ये हम जनरली हमारा टॉपिक होगा, तो हम जो डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैपिटलिज्म क्या है, एक तरह का विश्वास है। कैपिटलिज्म वर्ड कहाँ से बना है, कैपिटल से। कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक। तो ये पैसा का क्या बात करने का है कि पैसा वैसा जो बोलते हैं ना कि वो जो पैसा पैसा करती है, इसमें बस ना कैपिटलिस्ट लोग जो है ना ऐसा विश्वास रखते हैं कि बस इनको पैसा ही चाहिए, रुपया ही चाहिए, उन लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। उनका किसी और उनका जो कोई भी काम करेंगे ना वो तो उनका ध्यान बस इसलिए रहता है कि मेरा ये काम से क्या पैसा जनरेट हो पाएगा, रुपया जनरेट हो पाएगा, बस। तो ये एक सोसाइटी में एक आइडियोलॉजी डेवलप कर रहा था, ऐसे लोग का सोच बन रहा था कि लोग बस ना अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे। इस सोच को ना कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसा सोच था और उससे पहले हम समझेंगे, सोच को समझने से पहले ये आइडिया मतलब आइडियोलॉजी है, डॉक्ट्राइन है, बोल सकते हैं विश्वास है, क्या ऐसा करना चाहिए, ठीक, ऐसा करने से ऐसा होता है। या फिर अगर मान लीजिए किसी का विश्वास है सेक्युलरिज्म पे, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो ऐसा विश्वास करते कि हर धर्म इक्वल है या हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो ऐसा विश्वास रखने वाले को क्या बोलेंगे कि सेक्युलरिस्ट बोलेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि ऐसे विश्वास को क्या बोलेंगे, सेक्युलरिज्म, ठीक। वैसे ही ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा ही है और पैसा पे ही सबका ध्यान जाना चाहिए और सबको अपने जो भी काम करे वो रुपया जनरेट करने के बारे में ही मोटिव रख के करे, तो ऐसे लोगों को हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या बोले थे। कार्ल मार्क्स का बहुत सबसे पहले ध्यान रहा था क्या, देखिए कार्ल मार्क्स का टाइमलाइन देखिए, 1818 में से लेके 1883 में इनका बर्थ हुआ है। ऑब्वियसली ये जो हमारे समाज के थिंकर है, ठीक है, थिंकर है, सोचते हैं ये किस टाइम पीरियड पे थे। इनका देखिए टाइमलाइन पढ़ने का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली ये अपने समाज में जो चीज़ देख रहे होंगे उसी पे तो वो कुछ लिखेंगे ना, उनका जो थ्योरी होगा, उनका जो बुक्स होगा वही होगा जो ये चीज़ अपने समाज में अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक। अभी के बारे में तो ये 4G के बारे में तो नहीं जानते होंगे कार्ल मार्क्स कि अभी इसके इतना साल बाद 4G वगैरह का, ये तो टाइम ट्रैवल करके आए नहीं है। पर ये जो अपने समाज में जो अपने टाइम में कंटेम्प्रेरी टाइम में जो चीज़ देख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारा 1700 में आया था उसके बाद का टाइम का पीरियड है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ग्रो किया ना तो उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रो करने के कारण जो लेबर्स लोगों पे जो अत्याचार हो रहा था, एक तरह से इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ा था, तो ये सब ना कार्ल मार्क्स को ना ठीक ना लगा। और ये इसके कारण ना वो एक थ्योरी लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है ना 2 पार्ट में बटा हुआ है। 2 पार्ट मतलब सबसे पहला पार्ट होता है ओनर का, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के ओनर होंगे, मतलब जो सामान बनेगा। मान लीजिए कोई भी एक सामान ले लीजिए आप, लेज़ ले लीजिए, अंकल चिप्स ले लीजिए, तो अंकल चिप्स को मानते हैं अपना ये पूरा चैप्टर है ना, एक हम लोग एक फैक्ट्री को इमेजिन करके करेंगे, ठीक है। उस फैक्ट्री में जो मेन जो ओनर होंगे उसका नाम हम नरेश रखते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बन क्या रहा है, अंकल चिप्स बन रहा है, ठीक है। तो अंकल चिप्स बन रहा है, तो ऐसा हमारे समाज में बहुत सारा फैक्ट्री है, ठीक है, सब बहुत सारा जो फैक्ट्री है। तो वो बोलते हैं कि सोसाइटी ना 2 पार्ट में बटा है, या एक तो जो लेबरर्स होंगे जो काम करेंगे, जिसको हम लेबर बोलते हैं, वर्कर बोल सकते हैं, प्रोलेटरिएट भी बोलते हैं। जो कार्ल मार्क्स उसको जो नाम देते हैं वर्कर्स लोग को प्रोलेटरिएट्स कहते हैं। और बोलते हैं या फिर दूसरे वो होंगे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगे, मतलब जो कंपनी को रन करेंगे, जो कंपनी के हेड होंगे। जैसे अंकल चिप्स बनाने वाला जो फैक्ट्री का जो हेड होगा ना, वो जो अपना सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाया होगा वो फैक्ट्री को बनाने में, तो वो होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, बोर्जोइस कहेंगे ये, ठीक है। तो हमारा समाज 2 पार्ट में बढ़ता है। एक होते हैं कि जो कंपनी के ओनर और दूसरे होते हैं वर्कर्स, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है कि कैपिटलिज्म में जनरली क्या होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होता है उसमें गवर्नमेंट जो है ना हर किसी को फ्री कर देता है कि आप बिजनेस ना आराम से कर सकते हैं, आप कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको जितना मन करे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपको जितना मन करे आप अपना पैसा रख सकते हैं, कि आपका प्रॉफिट रख सकते हैं। आपके प्रॉफिट में ये कहीं सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, यहाँ इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रख सकते,
सरकार का इंटरफेरेंस बहुत 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 कम होगा। सबको आज़ादी है। आपको कोई भी अभी आपको देख लीजिए, कोई भी स्टार्टअप आप खोलना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ मान लीजिए कुछ बिजनेस रन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको प्लास्टिक सही नहीं लग रहा, प्लास्टिक लग रहा है, आपको इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, तो आप अपना बैग बनाना चाहते हैं जो इको फ्रेंडली हो, जो सस्टेनेबल भी हो और ऐसा हो कि वो इन्वायरमेंट को पल्यूट भी ना करे और लॉन्ग लास्टिंग भी, और पानी आए तो भींगे भी ना अंदर का सामान, क्योंकि प्लास्टिक जनरली होता है ना, पानी से हम लोग को पानी वगैरह होता है, अंदर का सामान भींगता नहीं है, इसी के वजह हम लोग झोला वगैरह नहीं यूज़ करते, प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो वो ऐसा चीज़ आप बनाते हैं जो पूरा काम प्लास्टिक जैसा ही कर रहा है, पर वो डिकम्पोज बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, डिकम्पोज नहीं होता। तो आपको पूरा आज़ादी, आप बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा नंबर, थर्ड पॉइंट आता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। सेम वही बात बोलना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल को पहले वो फ्री कर देता है गवर्नमेंट कि हाँ आपको जो मना कर सकते हैं, और लेस इंटरफेरेंस मतलब वो गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर नहीं करेगी कि आप इतना पैसा रखिए, कि इतना कम प्रॉफिट रखिए, आपको इतना प्रॉफिट रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है, आज़ादी है। दूसरा है रेसिप्रोकल ऑफ सोशलिज्म। देखिए सोशलिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये सोशलिज्म एक तरह का सोल्यूशन है कैपिटलिज्म का। देखिए हमारे समाज में जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम कुछ पहले प्रॉब्लम होगा, फिर उस प्रॉब्लम से हम लोग निकलने के लिए एक सोल्यूशन लेके आएंगे। ठीक, कैपिटलिज्म एक तरह का प्रॉब्लम आया था और उस कैपिटलिज्म से निकलने के लिए फिर एक सोल्यूशन आया सोशलिज्म। ठीक, तो उसको सोशलिज्म नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। पर मिला जुला कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एक तरह से थोड़ा रिवर्स है, ऑपोजिट है। जहाँ कैपिटलिज्म बोलता है कि सरकार का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगा, सोशलिज्म बोलेगा नहीं, सरकार का इंटरफेरेंस पूरा ही होगा। ठीक, उसमें उसको तो डील हम करेंगे ही, तो अभी फिलहाल इतना ही समझिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल पूरा फ्री रहता है कोई भी स्टार्टअप बनाने के लिए, स्टार्टअप रन करने के लिए। कुछ भी आप बस आपको पैसा चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप आराम से रन कर सकते हैं। प्रमोट करता है कि बस इसका जो पर्पस जो होता है ना कैपिटलिस्ट लोग का, मेक मोर मनी, कि जितना से जितना पैसा जनरेट कर सके, जितना से ज़्यादा, बस उनको मोटिव उनका यही रहता है कि पैसा बनाना, उनको और कुछ भी नहीं कि समाज में कुछ चेंजेस लेके आना है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले कि आप क्या चाह रहे हैं कि आप ऐसा बनाना है कि प्लास्टिक का सप्लीमेंट करिए, प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक ऐसा थैला बना रहे हैं जो इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें। तो क्या आपका पर्पस इसके पीछे क्या है? पैसा जनरेट करना? नहीं, आपका पर्पस इसके पीछे है इन्वायरमेंट को बचाना। पर वो आप तो इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, इन्वायरमेंटलिज्म का आपका विश्वास है। पर यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट का जो विश्वास है, जो कैपिटलिज्म का जो पर विश्वास जो रखते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो बस सोचेंगे कि मैं ऐसा चीज़ बनाएं जो हम अच्छा सर्विस दें और सर्विस के बदले मेरे को पैसा मिले, बस पैसा ही पैसा मिले। मोटिव टू मेक मोर मनी, ओनली मनी। ठीक है, उनको समाज में खराबी क्या हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम होगा, इसके कारण समाज में इनइक्वालिटी बढ़ेगा, क्या होगा, उनको मतलब नहीं है, बस उनको मतलब है कि पैसा जनरेट करना है। 8th नंबर पॉइंट हमारा बोलता है, अब देखिए पैसा जनरेट कर अब अकेले तो नहीं हम बना पाएंगे। मान लीजिए हम अगर आप चाहते हैं अंकल चिप्स ही बनाना, नरेश जी जो चाहते हैं कि वो अंकल चिप्स बनाना, तो क्या वो अंकल चिप्स वो अकेले बना लेंगे इतना सारा? नहीं, कि आलू ले आएंगे, आलू ला के फिर वो काट देंगे, काट के छिल देंगे, नहीं छिल के काट देंगे, काट के फिर वो पूरा बना देंगे क्या? नहीं, उनके लिए उनको चाहिए होगा मशीन, उनको चाहिए होगा लेबर्स। ठीक है, तो इसके लिए जो वो क्या करेंगे, लेबर्स को हायर करेंगे। पर मान लीजिए ज़्यादा लेबर्स को वो हायर करेंगे तो उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, पर पैसा देंगे तो उनका तो पैसा घट जाएगा। तो क्या वो पैसा नहीं देंगे? नहीं, पैसा देंगे, पर पैसा बहुत कम देंगे, इतना कम देंगे कि जिसके कारण उन जो शेयर है ना वो उनको ज़्यादा मिले। मान लीजिए एक अंकल चिप्स को बेच के उनको 10 रुपये मिलता है, तो वो ऐसा नहीं कि 5 रुपये उनको दे देंगे, 5 रुपये खुद रख लें, नहीं, वो 2 रुपये उनको देंगे, लेबर्स को देंगे, और 2 और 8 रुपये खुद रखेंगे। इस तरह का इनइक्वालिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनको पैसा जनरेट करना है ना, उनको ऐसा करना है कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद वो चाहते हैं वो और यही पैसा, देखिए ये बात जो है ना, पैसा से पैसा बनेगा, यही पैसा क्या बनेगा, उनको कैपिटल को अक्यूमुलेट करने में काम आएगा। ठीक है, अब फिर उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, और उसके बाद वो फिर नेक्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, फिर वहाँ से भी पैसा आएगा, फिर वो नेक्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। तो ऐसे कहते कहते उनका पैसा आएगा। अभी मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, वो क्या चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? नहीं, सबसे पहले उनको पैसा लगेगा। वो बोलेगा भाई हम करना तो चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, पर पैसा ही नहीं है, सबके लिए पैसा लगता है। अभी मान लीजिए मेरे को ही अगर आज मेरे पास अगर मशीन कुछ भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, स्पीकर नहीं होता, माइक नहीं होता, पीसी नहीं होता, तो क्या हम बना पाते? मेरे को भी प्रॉब्लम होता ना। इवन छोटा फ़ोन भी तो चाहिए ही होगा वीडियो डालने के लिए, नेट भी चाहिए होगा वीडियो अपलोड करने के लिए, इंटरनेट के बिना नहीं कर पाएंगे। तो पैसा जनरेट करने के लिए भी पैसा ही चाहिए सबसे पहले इनिशियली। तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, वो और पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अब अमीर से और अमीर होते चले जाएंगे।
9th नंबर पॉइंट हमारा बोलता है नॉट मैजिकल प्रोसेस। ये जो है ना पैसा जनरेट करना, ये पेड़ पे नहीं उगता है, या फिर ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी इत्तू बित्तू झीन पतूता बोले और पैसा आ गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनके लिए उसको क्या चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, और लेबर्स क्या रिक्वायर्ड करता है, वेजेस, उनको पैसा देना पड़ता है, जिसके कारण वो पैसा देंगे तो फिर तो वो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर वो प्रॉफिट नहीं देना चाहते हैं, प्रॉफिट कम देते हैं, और इससे ये रीज़न के कारण क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन, किनका, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन, जिसके कारण हमेशा रिसेंटमेंट रहा, एक तरह से ना बोल सकते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, हमेशा वो डिससेटिस्फाई रहते हैं लेबर्स अपने मनी से, मनी मतलब वेजेस के कारण हमेशा। देखिए बिटवीन जो हम लिखे, आप प्लीज़ एग्जाम में मत लिखिएगा ऐसा, पूरा बिटवीन लिखिएगा और ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा तो फिर आप बेसिक नोशन ऑफ ए कैपिटलिज्म आता है ना, तो अच्छा खासा आप आंसर 2 पेज का लिख पाएंगे। इसको आप एलाबोरेट करके लिख दीजिएगा विथ बहुत सारे एग्जाम्पल से, ठीक। ऑलवेज रिसेंटमेंट बिटवीन लेबर्स एंड मनी, लेबर और मनी के बीच में हमेशा रिसेंटमेंट रहा है, ठीक। और ये रिसेंटमेंट के कारण क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटेस्ट। फिर लोग ना जो पहले स्मूथली काम कर रहे थे, अब मान लीजिए हम आपको हायर कर लिए, फिर नरेश जो हम लोग बोल रहे थे, जो एक अंकल जिस बनवा रहे थे, अब 2-2 रुपया करके वो देंगे और वो खुद 8 रुपया रख रहे हैं। मान लीजिए कल को हुआ कि उनको थोड़ा बहुत दिन से काम कर रहे, तो बोले भाई सर आप हम लोग का थोड़ा प्रमोशन लेके आइए, थोड़ा सैलरी बढ़ाइए, खर्चा बढ़ा हुआ है, तो वो बोलेंगे नहीं, तो क्या वो आके वो काम करेंगे, नहीं, वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि वो और दूसरी जगह भी तो नहीं जा सकते ना, तो वो चाहेंगे कि अब जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं नरेश जी का ही ये इंडस्ट्री है, या फिर नरेश जैसे ही लोगों का इंडस्ट्री है, क्योंकि लोग तो सब कैपिटलिस्ट लोग हैं, तो वो क्या बोलेंगे, प्रोटेस्ट करना चालू करेंगे। यहीं से स्टार्ट होगा क्या, हमारा क्लास स्ट्रगल। ये बोलते हैं 11th नंबर पॉइंट हम बताते हैं कि हायर लेबर्स एट लोअर रेट्स फॉर हाई वर्किंग आवर्स। उन लोग क्या बताए, लेबर्स को हायर करेंगे लोअर रेट पे, क्योंकि उनको प्रॉफिट जनरेट करना है, ज़्यादा प्रॉफिट बचाना है, पैसा बचाना है, और पैसा कम देना है, वेजेस में कम देंगे वो, और लंबे समय तक काम करवाएंगे। लंबे समय तक काम करवाने का मतलब है कि ज़्यादा देर तक काम करेंगे तभी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा कैपिटल बनेगा, प्रॉफिट होगा, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा कैपिटल जनरेट करेगा वापस से। वर्क एट अ फास्ट रेट, और चाहेंगे कि ऐसा हो कि जो काम है ना बहुत तेज़ी से हो, और जितना तेज़ी से होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। 12th नंबर पॉइंट हमारा बोलता है कि कैपिटलिज्म में ना ब्रेक लेना, चैट करना अपने फेलो वर्कर से, आपस में थोड़ा बात करना, मूड फ्रेश करना, या फिर जल्दी छुट्टी ले लेना, ये सब नहीं चलेगा कैपिटलिज्म, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब अगर होगा तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, उनका काम ना रुक जाएगा। आज जो इंसान एक आपके उनके नरेश जो सर थे, उनके ऑफिस में जो काम कर रहे थे लेबर्स लोग, अगर वो 8 घंटा काम करते थे तो 10 अंकल चिप्स बनाते थे, ठीक है, पर वो अगर 7 ही घंटा काम करेंगे तो 10 अंकल चिप्स बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो 10 अंकल चिप्स से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, कि जनरेट होगा, नहीं होगा जनरेट, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो उनको कभी अलाउ नहीं करेंगे। क्या वो बात करने देंगे आपस में, बिल्कुल बात करने नहीं देंगे फेलो वर्कर से। अब आप बोलेंगे कि मैं बात करने तो ऑफिस में हम नहीं जाते हैं, तो बात तो करने नहीं देना ही चाहिए, ठीक है, वो अलग बात हुआ कि आप ना ज़्यादा देर नहीं, पर ब्रेक नहीं मिलता थोड़ा देर के लिए। अभी ऑफिस में हम लोग थोड़ा देर के लिए ब्रेक नहीं लेते हैं, थोड़ा देर के लिए तो सबको ब्रेक लेता है कि मूड फ्रेश करने के लिए, फिर हॉलीडेज देते हैं, 8 आवर से ज़्यादा नहीं काम करते। हर वर्कर्स का भी अपना राइट्स है। लेबर्स डे हम लोग मनाते हैं ना, कब मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो उसके बताते तो कोई वैसे है नहीं। सब्सक्राइब भी कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मेरे वॉच आवर्स मेरा हो जाएगा, पर ना सब्सक्राइब बहुत कम है। हम सोचते हैं कि नहीं अब तो बोलने का ज़रूरत नहीं होता है, बेकार का लोग लाइक सब्सक्राइब बोलने पे सब स्किप करने लग जाते हैं, तो अब सब जानते हैं, पर नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अगर सस्टेन करना चाहते हैं, आप मेरे को भी बनाना है। आप ही बहुत सारा रिकमेंड कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का जो बुक्स हमारा रह गया है BSSU 101 से लेके पूरा 15 तक बनाना है, उतना सारा बुक्स बनाना है, और भी बहुत सारा हमारा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो सब बनाना है, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, धीरे धीरे हम बना ही रहे हैं। तो चैनल को सस्टेन, मेरे को भी तो मोटिवेशन आएगा ना, सब्सक्राइब बढ़ेगा तो, और मेरा चैनल भी रिकमेंड करेगा यूट्यूब। पर ऐसे नहीं, अगर सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा हताश वाला फीलिंग आ जाता है कि मोटिवेशन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं सब्सक्राइब नहीं कोई करेगा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे ही नहीं, बट हाँ फिर भी एक मोटिवेशन के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। आशा करते हैं कि तो आप चैनल को अगर ठीक लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये भी एक सामने वाले को एनकरेज करता है। और अगर आपका कोई लगता है कुछ गलती है, इसको सुधारना चाहिए, तो आप कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं कि हाँ इस जगह पर सुधारा जाए, हम पक्का उस पर वर्क करेंगे। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक को आप चेक कर सकते हैं फ्रीली, आराम से आप चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा, आपको उसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए वापस हम टॉपिक पे आते हैं। क्या कह रहे थे, हाँ
जो है ना वो ब्रेक लेना अलाउ नहीं करते हैं, पर यहाँ पे किस तरह से उन लोगों को काम करवा रहे हैं, मशीन की तरह घंटों घंटों काम करवा रहे हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म के दिमाग में बस क्या चल रहा है, पैसा, रुपया, रुपया ही बनाना है। बनाना मतलब नोट छापना नहीं है, जनरेट करना है पैसा। हाँ, 30 नंबर क्या बोलते हैं, 30 नंबर हमारा बोलते हैं कि ये इसके कारण, ये ऐसा जो रूथलेस बिहेवियर था ना जो ओनर्स लोगों का लेबरर्स के साथ, इसके कारण क्या हुआ, स्ट्राइक होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा, कन्फ्लिक्ट आ गया ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। ये स्ट्राइक और प्रोटेस्ट क्या एक ही लग रहा है ना, नहीं, स्ट्राइक्स वो होता है कि आप कुछ दिन के लिए काम नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट वो होता है जब आप बहुत सारे ग्रुप में ग्रुप बना के, आप थोड़ा वायलेंट फॉर्म होता है, थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है स्ट्राइक का, उसमें आप बोलते हैं कि हाँ आपको करना ही पड़ेगा। लंबे समय तक ये थोड़ा प्रोटेस्ट चलने लग जाता है, और स्ट्राइक 2-3 दिन का होता है, कुछ समय का होता है, थोड़ा माइल्ड फॉर्म है, ये प्रोटेस्ट थोड़ा ज़्यादा फॉर्म है उसका। और ये कन्फ्लिक्ट लेके आए किसके बीच में, ओनर्स के बीच में, और ये बिटवीन है, ये बी और डब्ल्यू दे दिए, या फिर बी होगा, बिटवीन ओनर्स और वर्कर्स के बीच में लेके आता है कन्फ्लिक्ट। ये जो क्लास स्ट्रगल और ये जो कन्फ्लिक्ट का जो थ्योरी है ना, ये कैसे पता चल रहा है, ये जो कार्ल मार्क्स है, ये कार्ल मार्क्स अपने बुक्स में अपने बुक्स लिखे हुए हैं, क्लास स्ट्रगल में, दास कैपिटल भी है उनका किताब, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे टीचर का ध्यान जाए कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, जानता है कैपिटलिज्म के बारे में। अब मान लीजिए कैपिटलिज्म पे क्वेश्चन आता है और कोई बच्चा कार्ल मार्क्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, तो टीचर भी एक्सपेक्ट करता है कि क्या अभी हम ही अगर चेक करेंगे कॉपी, छोटा बच्चा का ही अगर चेक करते हैं, मान लीजिए 9-10 का ही बच्चा होता है, तो पर हम तो उम्मीद करेंगे ना कि बच्चा के बुक आंसर में कहीं तो कार्ल मार्क्स दिखेंगे, और कहीं नहीं दिखेंगे तो मन उदास सा हो जाता है, और वहीं पे कार्ल मार्क्स दिख जाते हैं, फिर से दास कैपिटल वाला क्लास स्ट्रगल थ्योरी आ जाता है, तो लगता है कि नहीं बच्चा पढ़ा है, जानता है, इस टॉपिक के बारे में जेन्युइन चीज़ लिख रहा है। तो ये जगह जब लिखते हैं तो आप उस पर अंडरलाइन कर दिया कीजिए। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बताता है इसमें कि क्लास स्ट्रगल जो हम लोग बॉरो किए हैं किससे, मार्क्स का थ्योरी है, क्लास सोसाइटी, ये बहुत सारा थ्योरी देते हैं, कार्ल मार्क्स बहुत लिखते हैं, इनका जो थिंकर्स क्या करते हैं, सोचते हैं और लिखते हैं, फिर उनका बुक पब्लिश होता है, फिर बहुत लोग पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में जान पाते हैं, क्योंकि थिंकर्स शांति से बैठ के सोचते हैं, ठीक है, एक फिलोसफर वो स्टडी भी करते हैं, मतलब एक जगह पे बैठ के सोचते ही नहीं रहते, मिला जुला के बोलने का मतलब है कि वो थ्योरी समझने का कोशिश करते हैं, बहुत डेप्थ में एनालाइज करते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं, पर आम लोग तो नहीं करते हैं, पर ये ना अपना सारा थ्योरी को बटोर के फिर जाके ये सबको बताते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं और बुक्स को बहुत क्रिस्प फॉर्म में करके छोटे करके आपको समझा रहे हैं। ठीक वैसा ही कार्ल मार्क्स भी करते हैं, बहुत डेप्थ से एनालाइज करते हैं सिचुएशन को कि इतना भगदड़ क्यों मच रहा है, इतना क्लास स्ट्रगल क्यों चल रहा है, इतना प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, वर्कर्स लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस सोसाइटी में। तब पता चलता है कि अच्छा इसके पीछे कैपिटलिज्म का थ्योरी है, कैपिटलिस्ट लोग का ऐसा सोच है ना कि खाली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लेबर्स के बारे में नहीं सोच रहे, इसीलिए ऐसा क्लास स्ट्रगल बन रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, कि अब डायमेंशन को समझेंगे। डायमेंशन क्या है कैपिटलिज्म का, देखिए CPSP से अब याद रखिएगा, टॉपिक जनरली हम लोग को टॉपिक ही याद नहीं रहता है, ये वाला जो है ना ये टॉपिक याद रखिएगा। CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पढ़े थे ना, उससे याद रख लीजिएगा, हम तो ऐसे याद रखे थे, आप भी ऐसे याद रख लीजिएगा। C आपका कंपटीशन, प्राइस CP, और दूसरा हो जाएगा हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप CPSP से। तो कंपटीशन ये क्या लेके डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, किस किस डायमेंशन से आप देख सकते हैं इसको। पहला तो वो कंपटीशन लेके आता है, ऑब्वियसली देखिए इसका अच्छा फॉर्म भी, कैपिटलिज्म का कुछ मेरिट्स भी है कुछ डिमेरिट्स भी हैं। इसको देख के लग रहा होगा कि तो बहुत रूथलेस वाला बात है, पर नहीं, इस सोसाइटी में कुछ मेरिट्स भी लेके आया है, कुछ फ़ायदा भी लेके आया है, और हर चीज़ का 2 पहलू होता है, हर चीज़ का कुछ एडवांटेज या फिर कुछ डिसएडवांटेज होता ही है। तो ये क्या करता है, कंपटीशन लेके आता है, कैपिटलिज्म। देखिए ये कैपिटल जो कंपटीशन है ना, कैपिटलिज्म का एक बहुत सिग्निफिकेंट एलिमेंट है। कंपटीशन बोलने का क्या मतलब है कि ये कंपटीशन लाता है दो जैसे नरेश थे ना, नरेश का अंकल चिप्स का फैक्ट्री था, अब अंकल चिप्स का फैक्ट्री था, तो अब दूसरे जो सुरेश है वो बोलते हैं कि नहीं, हम अंकल चिप्स अगर वो 10 रुपये में एक पैकेट दे रहा है तो वैसा ही टेस्ट का, उससे भी अच्छा हम 9 रुपये में देंगे। तो अब ये इन पे प्रेशर पड़ा ना, नरेश जी पे प्रेशर पड़ा कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब वो 9 रुपये में बना रहे हैं तो हम इससे भी बेस्ट 8 रुपये में बनाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये ऐसे तो दाम घटता चला जाएगा, नहीं, अगर दाम घट रहा है ना तो क्वालिटी आपको इम्प्रूव करेगा। और या फिर वो बोलेंगे कि चलो ये 9 रुपये में ऐसा दे रहा है तो हम 10 रुपये में इससे भी अच्छा देंगे, या फिर अच्छा देने का मतलब है कि थोड़ा दाम जितना बढ़ाए हैं बट उसका जो क्वालिटी है दाम से ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो ये एक इनविजिबल एक हाथ है जो ना 2 कैपिटलिस्ट लोगों को या फिर 2 इंडस्ट्री के ओनर्स लोगों को मोटिवेट करता है कि आप सामान और अच्छा से अच्छा मार्केट में लेके आइए। जैसे आप एग्जांपल समझिएगा, ये जो Xiaomi है,
रिलायंस जियो है। पहले क्या था, पहले नेट कितना महंगा पड़ता था, याद है, एक फ़ोटो इमेज खोलने के लिए डाउनलोड में लगा के फिर घूम के आना पड़ता था, तब जाके वो डाउनलोड होता था। पर अब क्या, अब तो कितना फास्ट चल रहा है। तो ये कौन लेके आया है, ये रिलायंस जियो का जो कंपनी जब लेके आया तो सस्ता बना दिया। वो क्या क्या मार्केट को पूरा इतना कम दाम में दे के आया ना कि सारे लोगों को और फोर्स कर दिया कि आप भी कम दाम में नेट को दीजिए। वरना पहले होता था कितना रुपया में हम लोग को पूरा एक मंथ में 1 GB मिलता था, आज हम लोग को एक दिन में 1 GB या 1.5 GB मिल जाता है। तो ये मार्केट में चेंज किया ना, तो ये यही है आपका, ये जो रिलायंस का है, जियोमी है, रेडमी है, जो रेडमी आपका जो फ़ोन है जियोमी है, ये क्या करता है, ये बहुत सारा फीचर्स को कम दाम में लेके आता है, चीप एंड बेस्ट जैसा है। एप्पल, देखिए हम एप्पल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पर बहुत ऐसा है ना कंपनी जिसमें बहुत कैमरा वगैरह बहुत अच्छा होता है, कैमरा अच्छा लेने के लिए बहुत महंगा फ़ोन लेना पड़ता है। पर जियोमी क्या करता है, कम दाम में बहुत ऐसा फीचर्स है जो ऑलरेडी अवेलेबल करा देता है। इवन हम भी बहुत दिन रेडमी यूज़ किए हैं, मेरे को अभी तक से ठीक लगता है। ठीक, तो ये सब क्या बताने का मतलब है कि ये सामने दो कंपनी वाले को एक कंपटीशन देता है कि वो सामने मार्केट में अच्छा से अच्छा सामान चीप एंड बेस्ट दाम में वो ला सकें। ये इसके, और ये कैसे लाएंगे, इनोवेट करके। इनोवेशन इसके कारण प्रमोट होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है कि वो इनोवेट करते हैं, सोचते हैं कि जो मार्केट में प्रॉब्लम आ रहा है ना, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, वो उसको सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। और अब देखिए सोल्यूशन सोच रहे तो ऐसा तो नहीं सैलरी बढ़ा देंगे, नहीं, वो सैलरी नहीं बढ़ा देंगे या फिर आपका मतलब दाम भी नहीं उतना बढ़ा देंगे, चीप दाम भी रखेंगे और उससे ज़्यादा सर्विस भी देंगे। क्योंकि मान लीजिए अब वो दाम भी, एक फ़ोन लेके आ रहे हैं, ठीक है, फ़ोन में सब कुछ है और फ़ोन का दाम 1 करोड़ है, तो क्या कोई लेगा, नहीं लेगा ना। तो दाम भी ऐसा रखेंगे कि उनके मार्केट के हिसाब से, मार्केट में जैसे लोग हैं वो लोग अफोर्ड कर सकें, खरीद सकें। 7 नंबर, और ये इसके कारण क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा कैपिटल का। ये जो है ना आपका कंपटीशन बहुत ज़रूरी है कैपिटल को एक्यूमुलेट करने के लिए। वरना एक कंपनी आएगा, मोनोपोली लेके आएगा, वो जितना दाम में देगा उतना ही दाम में लेना पड़ेगा। पर नहीं, अगर कंपटीशन जनरेट होगा, मान लीजिए कोई, कैपिटलिज्म में हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि गवर्नमेंट जो होगा वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है, ये दोनों ओनर्स हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं, तुम 10 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है, ये समझ रहा है कि ये 10 रुपये से ज़्यादा तो बढ़ा भी नहीं सकते, तो हमको क्या ही लेना देना है, हम अपना बेचते हैं ना उतने ही दाम में, ठीक। पर ये देखिए, ये अगर इनका हस्तक्षेप नहीं होता तो ये बोलेंगे नहीं, हम 9 रुपये में कर देंगे, हम 9 रुपये में आराम से दाम करेंगे। तो अब इन पे फोर्स बनेगा कि वो 9 रुपये में ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है, तो 9 रुपये में मेरे को उससे भी ज़्यादा अच्छा चीज़ देना पड़ेगा कस्टमर को, तभी तो जाके मेरा सामान बिकेगा। जैसे अभी जो रिलायंस जियो का जो हम आपको एग्जांपल दे रहे थे, वो इतना कम दाम में जो मार्केट में ले आया, नेट ले आया, तभी तो इतना है कि पूरा दाम घट गया। और मान लीजिए अगर गवर्नमेंट इस पर बोलते कि नहीं, आप इतना कम दाम में नेट ला ही नहीं सकते हैं, तो क्या इतना हम लोग को फैसिलिटी मिलता, इतना इनोवेशन आता, नहीं आता। 6 अब आते हैं वापस टॉपिक पे। 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या करता है, देखिए यहाँ पे जो कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों एनिमी हैं, दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे के, बिल्कुल नहीं। कंपटीशन का मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन पे ध्यान दे, इनका जो कंपटीशन हो प्रोडक्शन पे हो, कि प्रोडक्शन जो हो बहुत अच्छा, बहुत वैल्यूड अवेलेबल हो कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर को खुश क्यों करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली कंज्यूमर है, बोलते हैं ना कि जो दुकानदार के लिए जो उनका जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, वो भगवान होता है। क्यों भगवान होता है, कि उनको आशीर्वाद देके जाता है, नहीं, उनको पैसा देके जाता है। और कैपिटलिज्म को क्या चाहिए, कैपिटलिस्ट लोग को क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए। उनको पैसा दे कौन रहा है, मार्केट, और मार्केट में है कौन, कंज्यूमर, जो खरीद रहे हैं सामान को। तो पहला तो वो प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे और दूसरा वो ध्यान देंगे कंज्यूमर पे, जो उनको खरीद रहे हैं वो खुश है कि नहीं। वो जितना खुश रहेंगे उतना ज़्यादा उनका जो गुड्स है वो बाई करेंगे। अंकल चिप्स, अब वो मान लीजिए एक भी अंकल चिप्स में से ना अगर एक कोई बच्चा खाया और अंकल चिप्स के अंदर से मान लीजिए कुछ गंदा सा कुछ कॉकरोच मरा हुआ मिल गया, एक पैकेट में मिल गया, आपको लगता है कि इसके कारण जो अंकल चिप्स का जो बिजनेस है कितना थप्पड़ जाएगा। तो क्या उनको बहुत डर है कि वो कोई बच्चा अगर एक हल्का सा कॉकरोच मिल जाएगा उसमें तो बच्चा को कहीं कुछ हो ना जाए, नहीं, उनका ध्यान उस पर नहीं है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए या बच्चा बीमार ना पड़ जाए। उनका ध्यान इसलिए है कि उनका ब्रांड का नाम बदनाम ना हो जाए, जिसके कारण उनका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लेवल कम ना हो जाए, जिसके कारण कंज्यूमर जो उनको ऐसा होगा फिर अंकल चिप्स कोई खरीदेंगे ही नहीं, जिसके कारण क्या उनका बिजनेस ठप पड़ जाएगा, उनका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उनका ध्यान इसलिए है कंज्यूमर को खुश करने के लिए कि वो प्रोडक्शन, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट कर सके विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर्स,
ठीक है। वो फोकस करते हैं, ये जो कंपटीशन की में क्या, कंपटीशन किस पे फोकस करता है? प्राइस पे, इनोवेशन पे, मेथड्स पे, ओरिजिनलिटी पे, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे। कहने का क्या मतलब है? प्राइस पे भी फोकस करते हैं कि प्राइस भी एक ऐसा रखे जिससे वो मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। इनोवेशन पे ध्यान देते हैं कि इनोवेट लेके आए। हमेशा देखते हैं इनोवेशन होता है ना। अब आपका फ़ोन ही देख लीजिए, पहले फ़ोन में क्या था? पहले आप मान लीजिए व्हाट्सअप ही ले लीजिए। व्हाट्सअप में पहले क्या था? नॉर्मल चैट होता था। अब हम लोग थोड़ा तो फिर वीडियो कॉल भी होने लगा, कॉल भी होने लगा, उसके बाद फिर पैसा भी दे रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या है? पहले गूगल था, गूगल पे था, पेटीएम था, यही 2 था जिससे आप पैसा दे पा रहे थे। पर अब क्या है? अब तो व्हाट्सअप से भी पैसा दे पा रहे ना। तो ये क्या, एक तो इनोवेशन ही तो लेके आया है। उसके बाद हम फोकस करते हैं मेथड्स पे। ऐसा मेथड यूज़ करते हैं कि कम दाम लगे, ज़्यादा पैसा ना लगे मैन्युफैक्चरिंग में, पर और कम दाम लगे, कम पैसा लगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका क्वालिटी को ख़त्म कर दे, क्वालिटी को कम कर दे। और ओरिजिनलिटी को भी ध्यान रखते हैं कि जैसा सामान वो पहले बेच रहे थे उसका जो क्वालिटी है वो कम ना हो। क्वांटिटी पे भी ध्यान रखते हैं कि अब इतना अच्छा सामान बना रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कम ही सामान बन रहा है। कंज्यूमर को पुश करते हैं कि आप प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखिए, स्टैंडर्ड को सही बना के रखिए। ये नहीं कि स्टैंडर्ड गिरा दे कंपटीशन। और यही चीज़ है, मान लीजिए एक ही जन अब मार्केट में रहेगा तो वो बोलेगा हम जैसा बनाएंगे, जितना दाम में बेचेंगे आपको लेना पड़ेगा, ठीक। पर अगर उसके साथ एक जन और होगा, बोलेगा कि मैडम, मान लीजिए कंज्यूमर एक मैडम है, सीता देवी गई है दुकान में, दुकानदार बोला इतना ही में लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। तो अगर कोई नहीं रहेगा तो वो तो बोलेगा कि इतना में लेना है तो लीजिए। पर और भी बहुत सारा दुकान होगा तो बोले ठीक है आपको नहीं देना, हम दूसरे में चले जाते हैं। तो फिर वो तीसरे में चली जाएंगी, फिर चौथे में चले, उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। और ये दुकानदार को भी पता है कि सीता देवी के पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो वो कंज्यूमर के साथ ऐसा डील करेंगे कि वो उनके पास ही सामान खरीदे, ठीक है। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे जो टाटा नैनो है, ये क्या था? ये चीप एंड बेस्ट मार्केट में सामान लेके आया था मतलब गाड़ी लेके आया था कि जितना भी सस्टेन कर पाए कम दाम में। ऐसा बजट वाला गाड़ी लेके आए जो नॉर्मल, जो फैमिली वाले लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, उन लोग भी गाड़ी ओन कर पाएँ, ठीक है। तो मार्केट को समझते हुए ये कंपटीशन लेके आता है। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो प्राइस और सेल्फ इंटरेस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। दूसरे वीडियो में जल्दी ही थोड़ी देर में लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।